जरूर पेश किया जाएगा राष्ट्रपति भवन जाकर नई सरकार बनाने का। बीजेपी से जुड़ी एक और खबर है। यूपी में बीजेपी की हार पर अब दिल्ली में समीक्षा शुरू होने वाली है। पीएम मोदी खुद हार की समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें सीएम मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होने वाले हैं। यूपी कैबिनेट में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बड़ा बदलाव हो सकता है यूपी कैबिनेट में भी। संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी की जा रही है। यूपी में प्रभारी मंत्री भी बदले जा सकते हैं। संघ की नाराजगी दूर करने की इसमें कोशिश होगी, क्योंकि यूपी कैबिनेट में जो बदलाव हो सकता है उसमें देखना होगा कि क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। कई कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी इस चुनाव में, और ऐसे में इसकी समीक्षा जब की जाएगी तो यहाँ पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूपी में प्रभारी मंत्री भी बदले जा सकते हैं, ऐसी जानकारी है। लोकसभा चुनावों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन 5 राज्यों में हुए सीटों के नुकसान को लेकर बीजेपी में मंथन भी चल रहा है। खासकर यूपी में बीजेपी के लिए हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होगी। बैठक में राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा खुद पीएम मोदी करेंगे। यूपी के बीजेपी और सरकार के दिग्गजों को भी दिल्ली बुलाया गया है। यूपी के तो मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। यही नहीं, यूपी में जनता के बीच सरकार अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर सकती है। बूथ से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री बदले जा सकते हैं। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार तीनों ही वर्ग के वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके क्या नाम है, गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तुषार इस वक्त लखनऊ से और दिल्ली से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन रवि त्रिपाठी और साथ में यहाँ पर रविंद्र कुमार भी। लेकिन सबसे पहले तुषार का जरा रुख करते हैं। तुषार, अब ये माना जाए समीक्षा बैठक शुरू होने वाली है और हार की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, हो सकता है, और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं यूपी कैबिनेट में। बिल्कुल, देखिए, हार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। समीक्षा बैठक खुद पीएम मोदी करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक अगर नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कहीं हुआ है तो वो यूपी में हुआ है। इतनी बड़ी ताकत के साथ यूपी में लड़ी थी, इतने बड़े संसाधनों के साथ यूपी में भारतीय जनता पार्टी में लड़ी थी, और उसके बाद भी इतनी बुरी स्थिति रही। तो ऐसे में अब खुद पीएम मोदी यूपी के हार का समीक्षा करेंगे, और साथ ही योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। आपको बताऊं तो लगातार यूपी में जो चुनाव हुए, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रही। शहरी क्षेत्र के मतदाता जो थे वो घर से निकले नहीं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि माना यह जाता है कि शहरी वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, और ऐसे में वही घर से नहीं निकले। तो इसी वजह से एक वजह ये भी रही कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान सहना पड़ा। दूसरी तरफ जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी बदला जा सकता है। 16 ऐसे मंत्री हैं जो अपना बूथ हार गए हैं। 16 मंत्रियों के जो बूथ थे जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, साथ ही संगठन की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा संगठन और सरकार आपस में सामंजस्य बैठा के नहीं चले। कई बार देखने को दीपावली ऐसा आया था कि दोनों ही आमने सामने आते थे। कई ऐसे मुद्दे रहे जहां दोनों आमने सामने खड़े रहे। तो ऐसे में संगठन ने भी बहुत ताकत के साथ, बहुत मजबूती के साथ यूपी में चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही सरकार ने संगठन का सहयोग किया। तो सरकार और संगठन दोनों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और यही वजह है कि सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों लोग इस वक्त सभी लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और इसके बाद समीक्षा बैठक होगी। रिपोर्ट लेकर यहाँ से गए हैं जिला जो कमेटियां हैं, उनसे रिपोर्ट लेकर भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हुए हैं कि आखिर में हार की क्या वजह रही, किन वजह। और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है, जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए थे जब चुनाव हो रहे थे, उस दौरान बहुत सारी बातें आ रही थी सामने की रिपोर्ट कार्ड तैयार हुए हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। जब नतीजे सामने आए हैं तो ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट कार्ड जाने के बावजूद उन लोगों को टिकट दिया गया जिनके बारे में पहले से ही रिपोर्ट में था कि ये हार सकते हैं। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा यूपी में, और एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई है, और रिपोर्ट कार्ड लेकर भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर में क्या वजह रही, किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान सहना पड़ा है, क्या क्या कारण रहे। क्योंकि देखिए, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लड़ी थी। लगभग 100 से अधिक जनसभाएं
सीएम योगी किए थे, इतनी ही जनसभा लगभग पीएम मोदी किए थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यूपी में उतरे हुए थे। मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए। साथ ही जो ओबीसी वोटर थे, अगर उसमें यादव को छोड़ दीजिए तो बाकी भी जातियां जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आई। जबकि मौर्य के एक बड़े नेता माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी कुछ नहीं कर पाए। ब्राह्मणों के नेता ब्रजेश पाठक माने जाते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। जबकि 100 से अधिक जनसभाओं को इन लोगों ने संबोधित किया, लगभग हर विधानसभा, हर तहसील तक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी बड़ा नुकसान सहना पड़ा। तो ठीक है, और इसी की समीक्षा होगी, देखना होगा कि क्या यहाँ पर अब एक्शन लिया जाता है, किस तरह के बदलाव होते हैं, ये इस पर नजर आएगी। बने रहिए तुषार हमारे साथ, और भी खबरें हैं।